हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताना दोस्तों सिंधु सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता के दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों आपको लाए। दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन जो आपको लाए हैं दोस्तों, हर एग्जाम में तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? इसका आंसर व्यापार। ठीक है, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिए, संघीय सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा संघीय सभ्यता का ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मिट्टी के बर्तनों किस रंग का प्रयोग करते थे? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? दोस्तों बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों बताइए। चलो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसका आंसर, चलिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों इसका होगा सुरगोटरा का सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेष सुरगोटरा से मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के में घर किससे बने थे? दोस्तों इसका आंसर ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, सिंधु घाटी के सभ्यता के घर कैसे बने थे दोस्तों? ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर राजस्थान में है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान में है। चलिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, नवा क्वेश्चन देखिए, संघीय स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? दोस्तों बताइए। चलो दोस्तों, इसका आंसर बैल से हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जौ और गेहूं दोनों फसल थी। ठीक है, ए और दो दोनों, मतलब दोनों फसल थी। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 11 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? इसका आंसर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता, संघीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका आंसर डी होगा। इनमें से सभी सही है। ठीक है, इनमें से सभी है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 13 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर प्रोगैतिहासिक काल। ठीक है, प्रोगैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की किस युग सभ्यता थी? दोस्तों बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए 15 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए,
हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। 16 क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार किस युग में हुआ था दोस्तों? इसका आंसर पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, पुरापा पाषाण युग में हुआ था। ठीक है, याद रखना रुको। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ दोस्तों? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? इसका आंसर नौ पाषाण काल में युग में हुआ है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। 18 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हड़प्पा के लोगों की कौन सी फसल सबसे आगे थी? सबसे आगे कौन सी थी दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसका आंसर कपास फसल सबसे आगे उस समय थी। ठीक है, सबसे आगे कपास फसल सबसे आगे थी। ठीक है, याद रखें। 19 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिए 19 क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे दोस्तों? बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, बताइए दोस्तों 1921 में उन्होंने खोज की थी। ठीक है, याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। 1921 में खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए लोथल किस देश में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर भारत में लोथल स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। 22 क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई दोस्तों? इसका बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर सर जॉन मार्शल हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, कराई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत के हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है दोस्तों? इसका आंसर गुजरात राज्य में हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत के हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? गुजरात। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। 24 क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा किस नगरों के सिंध का बाग कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा के सिंध बाग कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 25 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर लोथल बंदरगाह था। ठीक है, लोथल बंदरगाह था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 26 क्वेश्चन। ठीक है, 26 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा की ताम्र युग की सभ्यता थी उस समय। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 27 क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था दोस्तों? रोपड़ नदी हड़प्पा के सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था दोस्तों? इसका आंसर सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। ठीक है, देखिए नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? इसका आंसर आद्य ऐतिहासिक युग की थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन दो भारतीयों लोगों के नाम जुड़े हैं दोस्तों? वे हैं दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी दोस्तों। वे हैं दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, वे थे दयाराम साहनी
और आर.डी. बनर्जी, ठीक है, दो भारतीय जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में दो व्यक्तियों के नाम था, ठीक है, याद रखिए इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 31 क्वेश्चन, ठीक है, सिंधु सभ्यता में क्या बड़ा स्नानघर मिल दोस्तों सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों सिंधु सभ्यता में स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए हड़प्पा के निवासी किस धातु परिचित नहीं थे दोस्तों, किस धातु के परिचित नहीं थे दोस्तों, वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा धातु का उस समय लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर राजस्थान में है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए मांडा किस नदी पर स्थित था दोस्तों, इसका आंसर बताए। चलिए दोस्तों इसका आंसर चिनाब नदी पर स्थित था, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मातृ शक्ति, ठीक है, मातृ शक्ति का विश्वास रखते, ठीक है। चलिए किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, याद रखेंगे। 38 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, बताइए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर दालें थी, ठीक है, दालें फसल जो थी उस समय उत्पादित नहीं किया जा रहा था उस समय, ठीक है। दालें फसल वो थी जो हड़प्पा कालीन लोगों ने दालें उस समय थी जो नहीं उत्पादित किया जा रहा था उस समय, ठीक है। चलिए तो ये सब रहेगा, ठीक है, ये सब रहेगा दोस्तों। इसका आंसर दालें थे, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए 39 को हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर लोहा, ठीक है, लोहा धातु को अभी तक खोज नहीं हुई है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 40 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर शेर, ठीक है, शेर पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। और दोस्तों घोड़ा, गाय, हाथी तब तीनों वहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे। अगर नहीं आएगा तो हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ठीक है। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पक्का है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।